अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बतमाऊ चर्चा हमारी चल रही है मंदिर निर्माण, भगवान को विराजमान करना, ये सारा का सारा पुण्य। हमारे आचार्यों ने और ज्ञानी मनीषियों ने कहा कि जब हमारे पास थोड़ा सा पुण्य होता है तो हमें संसार की वस्तुएं मिलती हैं, थोड़ा सा पुण्य और बढ़ता है तो थोड़ी सी आध्यात्मिक की वस्तु मिलती है, और जब थोड़ा पुण्य होता है तो अध्यात्म में और हमें श्रेष्ठ भगवान विराजमान करने का सौभाग्य मिलता है। और जब बहुत विशेष पुण्य उदय होता है तो हमें संत और भगवंत बनने का पुण्य मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये आप विचार करना। घर मिला, परिवार मिला, ये सब थोड़े से पुण्य से मिला है। घर मिलता है, परिवार मिलता है, मकान मिलता है, व्यापार, थोड़े से पुण्य से। और थोड़ा आपका पुण्य बढ़ा है तो आपको जैन धर्म भी मिल, और आप विचार करके रखना, और इतना पुण्य तीसरी स्टेज का मिल गया कि आपको मंदिर बनाने का, भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य मिल गया, और आज द्वादशांग श्रुत स्कंद को विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये आपके तीव्र पुण्य है। अब एक आखिरी पुण्य रह गया है महाराज बनने का, तो वो भी पुण्य जमाओ, क्योंकि उसके बिना निर्माण होने वाला नहीं है। नग्गो ही मोक्ष पग। तो हम ऐसे व्रत, नियम, संयम जरूर लेते रहे, छोटे छोटे नियम। देखो, हम कहीं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए किसी दुकान पर जाते हैं तो खाली तो नहीं आते, कुछ भी शॉपिंग भी करेंगे, कुछ भी सामान लेकर आएंगे। तो हमारे 3 लोग के नाते यहाँ आओ तो 24 घंटे के लिए भी कोई एक छोटा सा नियम लेकर जाओ कि ये भगवान, हम एक बारी भोजन से करेंगे, दोबारा भोजन नहीं करेंगे। हम 5 बारी मुख झूठा करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। हम आज जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों को 3 और जोड़ी कपड़े पहनेंगे, उसके अलावा हम नहीं पहनेंगे। आज भगवान, हम ऐसे छोटे छोटे से नियम, संयम आपके जीवन में बहुत पुण्य को बढ़ाने में कारण बनेंगे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में नियम और संयम नहीं आता है, ख्याल करो, बिना ब्रेक की गाड़ी और बिना नियम का आदमी कब ठुक जाएगा कोई भरोसा नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी जब तक चल रही है तभी तक चल रही है, और जहां कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, जब तक आपको नहीं मालूम है तब तक तो बिना ब्रेक में भी आप चलाते रहोगे। जब लगाने की जरूरत आएगी, नहीं लगा तो फिर एक्सीडेंट के पहले ही तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा। आप ख्याल करो, भोजन में नमक हो तो भोजन स्वादिष्ट लगता है, भवन में नींव मजबूत हो तो भवन सुरक्षित रहता है, गाड़ी में ब्रेक हो तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचाती है, और जीवन में नियम हो तो नियम परमात्मा बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करना, छोटे छोटे से नियम अक्सर हम लोग सुनते होंगे, घुटने के बल चल चलकर बच्चे खड़े हो जाते हैं, घुटने के बल चल चलकर बच्चे खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई सा भी नियम हो, क्योंकि हमारे पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनिया था, काल अनंत निगोद मझार, बीतियो एक इंद्री तन धार। अनंत काल से हमने एक इंद्री की पर्यायों को प्राप्त किया है, लेकिन अब उनसे निकलकर हम ऐसे पुण्य पर्याय में आ गए हैं। आप विचार करना, चिंतन मनन करना, आगम का अध्ययन करना। देवता लोग हमसे ऊपर है, स्वर्गों में रहते हैं,
और यहां तक कह दिया गया कि सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धशिला की दूरी ज्यादा नहीं है। 12 योजन में सिद्धशिला शुरू हो जाती है। यहां से हम देखेंगे तो 7 राजू जाना पड़ेगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक झटके में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक मनुष्य नहीं बनेंगे, जब तक मनुष्य पर्याय को नहीं पाएंगे, तब तक वो सिद्धशिला तक जा नहीं सकती। आपको ये सौभाग्य मिला है मनुष्य बनने का, आपको ये सौभाग्य मिला है इंसान बनने का, तो आप ये ख्याल करके रखना, इससे हमें अपने उस परम तत्व को पाने का प्रयास करना, उस परम उपलब्धि को प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ संसार में रहकर व्यापार, बिजनेस, यही सब कुछ करके, परिवार सब कुछ करके चले गए, तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। हमें इतना अच्छा मौका मिला। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तात्कालिक महाराज जी बन जाओ, माता जी बन जाओ। मैं इतना कह रहा हूँ कि महाराज जैसा मन बना लो, माता जी जैसा मन बना लो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कल रास्ते में ऐसी चर्चा हो रही थी कि आदमी के पास जो होता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं रहती है, और दूसरे की चाह में आदमी अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। आप ख्याल करो, अपने पास इतना सब कुछ है, अगर हम अपने शरीर की ही कीमत लगाने का प्रयास करें तो करोड़ों के आदमी हो आप। हाँ, आंखें अगर कहीं डोनेशन करने चले जाओ तो कितना पैसा मिल जाता है। आपका जो लीवर है ना, एक एक लीवर कितने कितने लाखों का है, आपके पास है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंख, आपका सब कुछ। अरे तिरुपति बालाजी में तो आपके बाल भी बिकते हैं। अब ख्याल करो, इतना सब वैभव तुम्हारे पास है, लेकिन उसका सदुपयोग करना, अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करना। हम इतना ही सोचें कि हमें ये बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। भ्रमण कथा हम बहुत बार कर चुके संसार की। अभी हम छोटे छोटे से अपने संकल्प बनाएं, अपने रूल्स बनाएं, अपने नियम बनाएं। दूसरों के द्वारा बनाए गए नियम कभी भी तोड़ दोगे, लेकिन जब अपने द्वारा कोई मन में विचार लाया जाएगा कि मुझे ऐसा करना है, तो वो कोई भी तोड़ नहीं सकता। एक उदाहरण रामायण का दे रहा हूं। रामायण में मनोज भाई, जब सीता का अपहरण हो गया, और सीता का अपहरण क्यों हुआ? सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। जब वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों भ्रमण कर रहे थे, शूर्पणखा की नाक कट गई, क्योंकि शूर्पणखा ऐसा हिंदू संप्रदाय की रामायण में कहते, जैन संप्रदाय में रामायण ने कोई नाक वाक नहीं कटी। बस उसने शूर्पणखा ने जाके कहा राम को कि मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा मेरे पास तो है, लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो भाई की सेवा करने आया हूँ, तो मैं ले लूँ, तुम्हारी सेवा में लग जाऊँगा। बस उसने जाकर रावण को कह दिया। रावण ने कहा अच्छा, तुमने मेरी नाक कटा दी, इज्जत घटा दी, क्योंकि तुमने जाकर उन वनवासी छोकरों से, उसी का क्रम चलता रहा। सीता का अपहरण हुआ। अपहरण के पहले जब लक्ष्मण ने एक रेखा खींची कि भाभी, और लक्ष्मण ने भी वो रेखा खींचना पड़ी, ऐसा दार्शनिक लोग, चिंतन लोग कहते हैं, लक्ष्मण ने कभी भी अपनी भाभी के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। लेकिन भाभी सीता ने ऐसा व्यंग बांस, ऐसा कटु वाक्य कह दिया, अच्छा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई राम संकट में पड़ जाएं और तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार करो? बस उसी वक्त लक्ष्मण ने कहा भाभी, मुझे मालूम है मेरे भाई संकट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपके इन शब्दों से आज मुझे बहुत आघात हुआ है और मैं जाऊंगा। और बस इतना आपसे निवेदन है कि इस रेखा को पार नहीं करना। आज तक वो लक्ष्मण रेखा चल रही है। अब वो लक्ष्मण रेखा किस काम में आ रही है? चींटियों को बाहर नहीं निकलने देना। तुम्हारी सीता चींटी में चली गई है?
अब लक्ष्मण रेखा आ रही है, वो लगा देते हो कि अब चींटी बाहर ना निकले। वो सीता के लिए बनाई गई थी लक्ष्मण रेखा, तुम्हारी चींटियों की सुरक्षा में काम में आ रही। तो हमें इतना ही विचार करना, लक्ष्मण रेखा के बाद वो सीता जब रावण आया, उसने कहा मैं बदी बंधाई भिक्षा नहीं लेता हूं, तुम भिक्षा देना है तो बाहर निकल कर आओ। और आप विचार करके रखना, जैसे ही सीता ने वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, वो रावण हर कर ले गया। लेकिन वो ही सीता जब रावण के लंका में बैठी थी, अशोक वाटिका में बैठी थी, वृक्ष के नीचे बैठी थी, और रावण फिर उसे पकड़ने के लिए गया, तो लक्ष्मण सीता ने इतना ही किया, एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर अपने सामने रख दिया और कहा, रावण अगर इस तिनके का तुमने उल्लंघन किया तो जल के भस्म हो। ख्याल करना, रावण भी उस तिनके का उल्लंघन नहीं कर सका और सीता ने भी उसका उल्लंघन नहीं कर पाई, क्योंकि सीता ने खुद की रेखा खुद बना ली थी, खुद की मर्यादा खुद बना ली थी। आप विचार करके रखना, दूसरों के द्वारा बनाई गई रेखा, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन वही सीता छोटा सा तिनका सामने रखती है तो ना खुद उल्लंघन कर पाती है और ना दूसरा कोई उस उल्लंघन को कर सकता है। आप इतना ही सोचना, मैंने आपसे कहा कि इस नियम का पालन करना, ऐसा नियम लेना। अब कल आहार ले रहे थे, पंडित जी बगल में खड़े थे और आयुष आया तो बोला इन्होंने नियम लो, 2 बार मंदिर आए हुए, अभिषेक करना आना जाना। उसने पहले ही बोल दिया मैं मंदिर रोज आता हूँ, अभिषेक 2 बार करने आता हूँ। और आप विचार करके रखना, इतनी से ज्यादा करते तो और पसीना पसीना हो जाता। वो कहता अच्छे आहार देने आए। हम भी ऐसे ही करते थे पहले, जब कोई हमारे पास शुरू में आता था तो मैं कहता तो नियम लेना पड़ेगा, आहार देना है तो। बोला क्या नियम लूं? मैंने कहा रात्रि भोजन छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। हमने कहा जमीकन छोड़ो, ठीक है महाराज। हमने कहा बाजार का छोड़ो, ठीक है महाराज। हमने कहा कुछ गलत चीज नशीली वसीली खाते हो छोड़ो, ठीक है महाराज। हमने कहा यार बहुत अच्छा है, नौकात पढ़ो। बोला महाराज पहले मेरी भी सुनो, रात्रि भोजन छोड़ो, आलू छोड़ो, जमीकन छोड़ो, बाहर का छोड़ो, नशा छोड़ो। महाराज इतने झंझट में पड़ने के अपेक्षा मैं तो आपको ही छोड़ देता हूँ। एक ही झंझट आपको छोड़, नहीं तो रोज झंझट पड़ेंगे। मैंने कहा गड़बड़ मामला है, मेरे को छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ। मैंने उस दिन से कहा भाई नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं। और जो जबरदस्ती देते हैं ना वो अक्सर तोड़ते। अब कई बार मैं छोटे छोटे नियम से दे देता हूँ। मैंने कहा भैया 24 घंटे में इतना नियम ले लो कि भोजन में ऊपर से नमक डालकर भोजन नहीं करेंगे, जो पड़ा है उतना ही सही है। एक आध तो दिन देखो कि बिना नमक के हम भोजन कर सकते कि नहीं, या जो पड़ा है उतना ही नियम दिया। अगले दिन को एक आदमी की आदत थी कि ऊपर से भोजन में नमक पड़ा हो तो भी ऊपर से जरूर नमक लेना। अब उसने कहा क्या किया जाए, बड़ा होशियार उसने दिमाग लगाया, ऊपर से नहीं डालना नियम। पहले थाली में नमक, कटोरी में नमक रखा, ऊपर से उसने सब्जी डाली। कहा महाराज ऊपर से नियम हमने नहीं लिया, पहले से नमक था उसके अंदर। तो आदमी बड़े होशियार है। तो आप विचार करके रखना, जो नियम खुद के लिए जाए। अब जब कभी हम आलू का त्याग करा दें तो अब शादी का सार का, और शादी के सार का में तो आलू आलू मिलना है ना। सब्जियों का राजा है आलू, फलों का राजा आम। आलू के बिना कैसे सब्जी बने। अब शादी का सार का, जिस दावत में जाए वहीं वो आलू है ना। आलू को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आलू को आलू ही बोलते हैं। तो अब वो आलू की सब्जी लेकर आ जाए। उसने कहा यार त्याग कर दिया महाराज से मैंने। उसने कहा आलू की सब्जी का त्याग है, आलू के रसे का त्याग थोड़ा ही, तुम रस रस दे दो। अब वो जब रस रस देने लगा तो छोटे छोटे टुकड़े भी आ रहे थे। तो उसने कहा तुम दे थोड़े रहे हो, वो तो अपने आप आ रहे हैं, आने दो सब चलेगा। आप विचार करना, जो नियम जबरदस्ती दिए जाएंगे वो टूटेंगे। आप स्वेच्छा से, सीता ने स्वेच्छा से तिनका से बनाया तो उसका वो पालन कर सके। आपके पास पैसा कमाने के बहुत उद्योग हैं, लेकिन पुण्य कमाने का एक ही स्थान है। यहाँ जब भी आओ, एक मैं कैलेंडर दे दूंगा, उसमें रोज का एक नियम लिखा है। 31 दिन के 31 नियम लिखे। एक और कैलेंडर है उसमें 365 नियम लिखे हैं।
आओ तो एक नियम लेना, आंख बंद करके 9 बार नमोकांत पढ़ना और उस पर उंगली फिराना, एक नियम लेके जाना। अब वो पालन भी करना पड़ेगा। अब उस दिन आ जाए नियम, आज मोबाइल का त्याग, तो कहोगे कल से नियम नहीं लेंगे अपन, तो अब मोबाइल के बिना क्या, लेकिन वो दिन नियम का पालन करोगे तो फायदा होगा। आप विचार करके रखना, 24 घंटे का नियम, कल जब तक मंदिर नहीं आएंगे तब तक का पालन करेंगे। तो हम ऐसे छोटे छोटे नियमों से बने, अपने जीवन को संयम में बनाएं। संयम ही एक मार्ग है जो हमारे शरीर को पवित्र और पावन करेगा। ये पवित्र बैठा है, छोटा सा था, हमने तब उसको, ये हैदराबाद से मेरा परिवार आया है, कमल जी कासलीवाल, काला, ये हैदराबाद का हमारे कमल जी, ये नलवाड़ी की है, हैदराबाद पहुंच गई, कोमल, ये पूरा, ये छोटे बच्चे को देखा था। लेकिन संस्कार वो जब छोटा सा, जब मैं इनके घर गया हैदराबाद, 2 चातुर्मास हुए मेरे, 2006 में तो ये थे ही नहीं, है ना। 16 वाले चातुर्मास में ये बहुत छोटा सा था, 6 में ये होगा, ये भी नहीं था, 6 में शादी नहीं हुई थी, तो 16 वाले चातुर्मास में हमें मिले। तो एक छोटी सी पीछी का पंखुड़ी का पंख दे दिया, तब से लगा कि महाराज कमंडल भी हमें चाहिए, पीछी तो दे दी, कमंडल भी चाहिए। मैंने कहा आऊँगा भी दोबारा हैदराबाद फिर। तो संस्कार छोटे से ही हमने डालना शुरू कर दिए, तो वो बड़े बनकर भी हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करते। आप 24-24 घंटे के नियम जरूर लेकर जाएं, हमारे संसार की कथाएं कम होंगी। और मैं तो वास्तव में मंदिर को देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत आनंदित हूँ। और वास्तव में मंदिर ही नहीं, मंदिर के चारों तरफ का वातावरण भी बहुत पवित्र है। आप यहाँ आने के बाद बाहर की चिंता खत्म, अपने आप ही समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर कुछ है। जो मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, कल जब मुझे शाम को यहाँ आने का वीडियो दिखाया, वो जो वीडियो बनाया था हमारे कपिल भाई, प्रांशु भाई ने, आप विचार करके रखना, वो वीडियो को देखकर मैं खुश हो रहा हूँ। क्यों? मंदिर में घुसा तो मेरा चेहरा ऐसा खिल गया जैसे मुझे अभी मुक्ति मिल गई हो, ऐसा लगने लगा कि बहुत आनंद बरस रहा। आप विचार करना, हम जब घुसे थे तब तो महसूस हमें हो रहे थे वो मालूम नहीं, लेकिन वीडियो में देखा तो मुझे लगा कितना आनंद है। वो 20-25 सेकंड की मुस्कुराहट ने वो वीडियो को अमर कर दिया। एक व्यक्ति ने तो कमेंट में नीचे लिख दिया कि आप तो मोदी जैसे लग रहे हो, कि मोदी जैसी दाढ़ी हो गई है और मोदी जैसे मुस्कुरा रहे हो। अरे मैंने कहा मोदी तक ले जा रहे हो। तो ख्याल करना, ऐसी प्रसन्नता रखना, मंदिर में आना ऐसे ही अपने चेहरे को आनंदित रखना, संयम से बंधने का प्रयास करना। मंदिर में हमारे अशोक जी जब अभिषेक करने के लिए आते हैं, वो 2-4 कैंडिडेट रोज लेकर आए और उनको उनकी महिमा बताएं कि अभिषेक का क्या महत्व होता है। अभिषेक करके चले जाओ, आप अभिषेक ना कर पाओ तो भगवान के चरण छू के चले जाओ। आप विचार करना, भगवान के चरण ये लेडीज तो छू नहीं सकती, पुरुषों को सौभाग्य मिला। तो आप केवल आओ, स्नान करो, धोती पहनो, भगवान के चरण छू के चले जाओ। चरण छूने के लिए कोई समय की मर्यादा नहीं है, जब भी, हाँ वस्त्रों की मर्यादा है, नहीं तो तुम कल से पेंट शर्ट में ही आ जाओ, है ना। भगवान के अच्छे महाराज ने प्रतिष्ठा कराई, ये पेंट शर्ट में छूने लग गए। नहीं, हम आए धोती बदले, जितने बजे भी आए, भगवान के चरण छूकर आप जिस काम के लिए भी जाओगे, मैं कहता हूँ काम सफलता के साथ सफलता को हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप विचार करो, महाभारत का वो उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। राष्ट्र